आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम हमारी एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पृथ्वी दिवस। आइए आपको कहानी सुनाते हैं। पृथ्वी दिवस का महत्व। अर्थ डे या पृथ्वी दिवस एक तरह से पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है, जिसे पूरे विश्व में से 192 देश एक साथ 22 अप्रैल के दिन एक साथ मनाते हैं। इस दिन को सर्वप्रथम 1970 में मनाया गया था और फिर धीरे धीरे एक नेटवर्क आगे बढ़ता गया और इसे विश्व स्तर पर कई देशों द्वारा स्वीकार कर मनाने का निर्णय लिया गया। साल 1969 में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 मार्च 1970 को इस दिन को प्रथम बार मनाने का निर्णय लिया गया, परंतु बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और 22 अप्रैल के दिन इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यह दिन मुख्य रूप से पूरे विश्व के पर्यावरण संबंधी मुद्दों और कार्यक्रमों पर निर्भर रहता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। पृथ्वी दिवस का इतिहास। हम सब इस बात से परिचित हैं कि पहला पृथ्वी दिवस साल 1970 में मनाया गया था, परंतु इस दिन की शुरुआत किस घटना से हुई यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। साल 1969 में कैलिफोर्निया में बहुत बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हुआ, जिससे आहत होकर नेल्सन मंडेला नामक व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के लिए जागरूक करना था। 22 अप्रैल 1970 के दिन अमेरिका के कई कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ लगभग 20,000 अमेरिकी लोगों ने एक स्वस्थ पर्यावरण के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और एक रैली का आयोजन किया। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालय के युवा शामिल थे। इस समय इन लोगों का प्रदर्शन तेल रिसाव, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों, ऊर्जा संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण, मलजल प्रदूषण, विषैले कचरे, कीटनाशक, जंगलों का नाश और वन्य जीवों का विलुप्तीकरण आदि मुद्दों पर आधारित था। इसके बाद धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण का यह मुद्दा अमेरिका से बढ़कर 141 देशों के 200 मिलियन लोगों तक पहुंच गया। 22 अप्रैल 1990 में आयोजित पृथ्वी दिवस के दिन शामिल सभी देशों में रिसाइक्लिंग की प्रोसेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद साल 2000 में हाइस द्वारा विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाया गया और इसी समय स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे को भी उठाया गया और साल 2000 में ही इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्यकर्ता जुड़े। इंटरनेट की इस पहल के द्वारा इस वर्ष पूरी दुनिया के लगभग 5000 समूह एक दूसरे से संपर्क में आए और इसमें लगभग 180 देशों के सैकड़ों मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया। इस तरह से साल 1970 से लेकर अब तक हर वर्ष पृथ्वी दिवस के कार्यक्रम का स्तर हर वर्ष बढ़ता चला गया और हर वर्ष कई देश और हजारों लाखों लोग इसमें शामिल होते चले गए। पृथ्वी दिवस का नामकरण। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में 1969 में गायलॉर्ड नेल्सन को बड़े पैमाने पर तेल गिरने के बाद बिजली संयंत्र, प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थों, जहरीली धुआं, जंगल की हानि और वन्य जीवों के विलुप्त होने के खिलाफ पर्यावरण पर ध्यान के लिए इस दिवस को मनाने का विचार आया। वह छात्र युद्ध विरोधी गतिविधियों से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगर हवा और जल को इन जागृत नव चेतना के साथ सम्मिलित कर दे
तो वह पर्यावरण चेतना को राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे में सम्मिलित कर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सीनेटर नेल्सन ने यह घोषणा की और राष्ट्रीय मीडिया के सामने अपने विचार रखते हुए पर्यावरण पर राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को कार्य रूप में लाने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन कांग्रेस नेता पीट एमसी क्लोस्के और डेनिस हायेस को राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में भर्ती किया। उन्होंने देश भर में इसे बढ़ावा देने के लिए 85 राष्ट्रीय कर्मचारियों की परीक्षा ली। उसके बाद 22 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उन कर्मचारियों का चुनाव किया गया। नेल्सन के अनुसार पृथ्वी दिवस के नाम को कई लोगों द्वारा सुझाया गया। इसके साथ ही उनके दो दोस्त जिनमें से एक जूलियन कोएनिक थे जो कि न्यूयॉर्क विज्ञापन में कार्यकारी थे, साथ ही वह नेल्सन की संगठित समिति के भी सदस्य थे, उन्होंने भी सुझाव दिया। संयोगवश 22 अप्रैल को जिस दिन को पृथ्वी दिवस के लिए चुना गया वह दिन नेल्सन का जन्मदिन भी था। इसके नाम को नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा पत्र कहा, लेकिन राष्ट्रीय समन्वयक डेनिस हेज ने इसे मीडिया के सामने पृथ्वी दिवस के रूप में संबोधित किया, जो कि व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। पृथ्वी दिवस का गीत। पृथ्वी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हुए उनके लिए गीत का निर्माण हुआ है। इसको कई देशों में गाया जाता है। यह 2 प्रकारों में गाया जाता है, एक समकालीन कलाकारों द्वारा गाए गए गीत और दूसरा आधुनिक कलाकारों द्वारा। यूनेस्को ने भारतीय कवि अभय कुमार की रचनात्मक और प्रेरित करने वाले गीत के लिए प्रशंसा की है। इसे कई भाषाओं में जैसे अरेबिक, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश में गाया गया है। इसको और भी 2 भाषाओं में गाया गया है, हिंदी और नेपाली। 2013 के पृथ्वी दिवस सम्मेलन के अवसर पर कपिल सिब्बल और शशि थरूर ने नई दिल्ली के भारतीय सांस्कृतिक परिषद कार्यक्रम में इसे लागू किया। बाद में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू किया। पृथ्वी दिवस गाने को ब्रिटिश काउंसिल स्कूल के ऑनलाइन स्कूल, रीजेंट स्कूल, यूरो स्कूल, काठमांडू, लोरेटो डे स्कूल कोलकाता के साथ ही और भी स्कूलों में भी गाया गया। इस गीत को लोग पृथ्वी गान के रूप में गाते हैं। इस तरह के गीत मानवता के लिए वैश्विक संगठन द्वारा भी समर्थित है। पृथ्वी दिवस की थीम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले हर कार्यक्रम की हर वर्ष की एक अलग थीम होती है, जिसके द्वारा उस वर्ष उस विशेष मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की भी एक अलग थीम होती है। इस साल आयोजित पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।